नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले जैसा कि तय था, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आज बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया। कल शाम 4 बजे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि जनता ने तमाम दुष्प्रचार के बावजूद बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताया। उन्होंने कहा कि यूपी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। आपने देखा होगा गांव-गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन देकर के सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया। लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर बना हुआ सस्पेंस आज भी कायम ही रहा। कौन बनेगा, कौन हटेगा, कुछ सामने नहीं आया है। बेबी रानी मौर्य, जो उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है, उन्होंने हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बात की। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगी। हमारे साथ बेबी रानी मौर्य हैं, आगरा ग्रामीण से विधायक और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल। मैम, चुनाव जीती हैं इस बार, पहले मेयर रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। विधायक हो गई, राज्यपाल भी थी, विधायक भी हो गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेता चुन लिया गया है। अमित शाह जी ने क्या कुछ रहा आज खास जो विधायकों की बैठक थी? मैम देखिए, जो हमारी योगी जी की योजनाएं, प्रधानमंत्री की योजनाएं, उन्हीं को हमें जमीन पर बहुत कड़ाई से उतारना है। हर घर को न्याय मिले, उन्हें भोजन मिले, उनको काम मिले, किसानों को बिजली मिले, यही सारी बातें हुई। मैम, आगरा को पहले मेयर के तौर पर रिप्रेजेंट किया, इस बार आगरा ग्रामीण को एक विधायक के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो क्या आपने बड़ा प्रचार, जो सेवा आपने बहुत प्रचार किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। हमने देखा है, हमने कवर किया था मेरठ में, और तमाम सभाएं कर रही थी आप। अब क्या दायित्व देख रही हैं आपके लिए? हम लोगों तो नहीं, दायित्व तो मैं कोई नहीं देख रही। मुझे खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, और कुछ उप मुख्यमंत्री की बात हुई है, कुछ कोई बात कैबिनेट मंत्री, कोई बात नहीं हुई है। कोई बात देखिए, ये बेबी रानी जी ने बिल्कुल साफ तौर पर अभी मना किया है, और इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है। वो सबका शुक्रिया अदा कर रही हैं, और विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी बेबी रानी मौर्य को जरूर दी जाएगी, जिस तरीके से जो मायावती का वोट बैंक है, जाटव वोट बैंक, दलित वोट बैंक, उसमें सेंधमारी करने में एक बहुत अहम भूमिका रही है। और हम देखेंगे कल जब विधायक और मंत्री जब शपथ लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद, तो आप देखेंगे कि वहां पर बेबी रानी मौर्य भी आपको नजर आएंगी। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उधर पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह का कहना है कि जनता की उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं और उन पर उन्हें खरा उतरना है। योगी जी मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल से मिल लिए हैं, उन्होंने दावा पेश कर दिया। हमारे साथ राजेश्वर सिंह हैं, सरोजनी नगर से जीते हैं, ईडी में थे, हम सब जानते हैं। राजेश्वर जी परिचय के मोहताज नहीं है। राजेश्वर जी, नई शुरुआत कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। जनता के लिए काम करना है, क्षेत्र का विकास करना है, और प्राथमिकता है मेरी सरोजनी नगर को एक सर्वोत्तम विधानसभा क्षेत्र बनाना है। हम देख रहे लगातार आप मीटिंग्स कर रहे हैं, हर रोज 3 से 4 मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पब्लिक लाइफ में, पहले भी पब्लिक लाइफ में ही थे, लेकिन अब नेता के तौर पर, जैसे कि आज योगी जी ने कहा है कि पहले भी सेवक के तौर पर थे, अब तो प्रतिनिधि के तौर पर हैं। कैसा देख रहे हैं, ये ट्रांजिशन कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है। जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना है। जनता ने बहुत प्रचंड बहुमत से जिताया है, सरकार में आस्था व्यक्त की है, सरकार के कार्यों में आस्था व्यक्त की है, हमारे नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है, योगी जी के और आदरणीय मोदी जी के। तो उसमें हमें खरा उतरना है। क्या हम कल देखेंगे राजेश्वर सिंह को शपथ लेते हुए कैबिनेट मंत्री के तौर पर? मुझे बताएंगे नहीं, फिर भी एक रिएक्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्राथमिकता मेरे क्षेत्र का विकास है, सरोजनी नगर का विकास है, मुझे वो करना है पहले। सर, थैंक यू बात करने के लिए। NDTV से राजेश्वर सिंह, इनका नाम है कि कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। हमने उनसे बात की,
वो बहुत मुस्कुरा करके बोल रहे हैं कि उनका जो लक्ष्य है वो अपने क्षेत्र की जनता का विकास करना है, लेकिन एक प्रबल दावेदार हैं ये कैबिनेट मंत्री पद के। सहयोगी विनीत कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश से अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। बीरभूम की घटना को लेकर राजनीति वहां गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने रामपुर हाट पहुंची। वहीं बीजेपी की भी एक टीम ने आज बीरभूम का दौरा किया। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने का मुद्दा बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को गरमा रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीड़ितों से मिलने रामपुर हाट पहुंची। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमें भाबते पारिनी एरकम नृशंस घटना घटते पारे कखनो। যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। इस मामले के सिलसिले में अब जो नाम सामने आ रहा है वो है अनारुल हुसैन का नाम, जो तृणमूल कांग्रेस का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है। माना जा रहा है कि अनारुल हुसैन का एक रोल था इस कॉन्स्पिरेसी में, जहां ये घर जलाए गए। ये घर के अंदर जब ये जलाए गए, इसके अंदर महिलाएं, बच्चे थे और जिनकी मौत हो गई। और अब बताया जा रहा है कि अनारुल हुसैन इसके पीछे है और अनारुल हुसैन को अरेस्ट करना है, ऐसे ममता बनर्जी खुद ऐलान किया है। बीरभूम की हिंसा को लेकर टीएमसी के 13 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। टीएमसी नेताओं ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार को राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए। गवर्नर जो काम करते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का खिलाफ में है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इज अंडर थ्रेट, तो उनको आप विड्रॉ कर लीजिए। और रामपुर हाट को लेके प्रधान गवर्नर को मुख्यमंत्री ने चिट्ठी दिया, वो चिट्ठी का कॉपी हम लोग अमित शाह जी के हाथ में सौंप दिया। वहाँ पे जो जंगल राज को फिर भी वहाँ पे लागू करने के लिए जो इसका खिलाफ राज्यपाल जो बोल रहा है ये होना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे लागू करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो लोग हटाने के लिए कह रहा है। 2 दिन पहले इसी मुद्दे पर बंगाल बीजेपी के सांसदों ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। वो लिपापोती करने गए, वो डरते हैं कि गृह मंत्री पता नहीं क्या कर देंगे। कांग्रेस इस मामले में अलग थलग नहीं दिखना चाहती है। लोकसभा में उसके नेता अधीर रंजन चौधरी भी पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। ये मध्यकालीन बर्बरता की जीता जागता नजारा है। पहले टीएमसी नेता की हत्या और फिर उग्र भीड़ की ओर से संदिग्धों के घर जलाए जाने से 8 लोगों की मौत पर अब राजनीति भी जम के हो रही है। सरकार और पुलिस व्यवस्था पर राज्यपाल का निशाना टीएमसी की नाराजगी की वजह है। एक तरफ मौत का मातम है तो दूसरी तरफ राजनीति। बीरभूम से सौरभ गुप्ता के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। खबर अब दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनावों से लेकर फिल्म कश्मीर फाइल्स तक कई मुद्दों पर आज बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए और बीजेपी समर्थकों को आम आदमी पार्टी में आने का न्योता भी दिया। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं, फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है। तमिलनाडु में मदुरई के एक कॉलेज के छात्र ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो सौर ऊर्जा से चलती है। जब इसे चलाया जाएगा तब ये चलते चलते ही चार्ज हो जाएगी।
इससे आप 40 किलोमीटर तक सफर बड़ी आसानी से कर सकते हैं।